हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। ये वीडियो है जो दुनिया भर में जो संपन्न देश हैं उसमें जो आबादी घट रही है और बच्चा नहीं पैदा करने का जो ट्रेंड चला है या कम बच्चे पैदा करो की स्ट्रैटेजी इन्होंने अपना ली है या करियर के कारण जो ये समस्या उत्पन्न हुई है, इस पर ये वीडियो है। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक देखे रहें और हम इसके आर्थिक सामाजिक सारे पहलुओं पर इस पर प्रकाश डालेंगे। आइए शुरू करते हैं। एक आंकड़ा के हिसाब से 2006 के बाद से दक्षिण कोरिया की सरकार ने आबादी बढ़ाने के लिए एक साल में 22 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। और ऐसा एक साउथ कोरिया अकेला देश नहीं है, ये तो मतलब एशिया की स्थिति है। और आप देख सकते हैं, चाहे वो स्वीडन हो या पोलैंड हो, फ्रांस हो, इन सारे देशों में जो महिला में के शिक्षा में वृद्धि हुई है, महिला शिक्षा के दर में वृद्धि हुई है और कैरियर का समस्या महिलाओं के लिए हुआ है। तो ऐसी जो महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि पहले मतलब उनका लाइफ सेटल हो जाए और बाद में वो मतलब प्रेग्नेंट हों। तो कई जगह जो है छुट्टी, जैसे नॉर्वे जैसे देशों में माताओं को नौकरी से 1 साल की छुट्टी मिलती है। तो प्रेगनेंसी से पहले और बाद में चाइल्ड केयर के लिए सरकारी मदद भी मिलती है, लेकिन फिर भी इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं है। और ख़ास बात यह है कि आबादी बढ़ाने के लिए जो महिलाओं को सुविधा दी जाती है तो उसमें गरीब महिलाओं को इस सुविधा से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। एक समय था जब चीन में अगर एक से ज़्यादा बच्चे कोई पैदा करने का हिम्मत करता था तो उसको भारी जुर्माना लगाया जाता था। इस पर जो प्रताड़ित एक महिला है जो भी वर्तमान में अमेरिका में रह रही है, उसका आप देख सकते हैं BBC पर इंटरव्यू। और उसने जो हृदय विदारक दृश्य उत्पन्न किया, हृदय विदारक कहानी है कि कैसे उसकी माँ की इच्छा थी कि उसको एक बेटा हो और मतलब बेटा के चाहत में, लेकिन पहली संतान वो लड़की हुई और दूसरे संतान की जब पैदाइश हुई तो भारी जुर्माना अपनाया गया। उस जुर्माने को पूरा करने के लिए जो श्रम करना पड़ा, उससे के चलते उसको हार्ट अटैक हो गया और रह नहीं सकी थी, वो दुनिया को छोड़ करके चली गई थी। तो आप तमाम किस्से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कैसे चीन जैसे देश में अगर एक से ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे तो कितना प्रताड़ना जो कपुल को सहना पड़ता था। और आज समय बदल गया है। अब चीन ने समझ लिया है कि अगर वन पॉलिसी चाइल्ड का खामियाजा कितना होगा और जो माल्थस थ्योरी है वो अप्रासंगिक हो गया है। तो आज 3 बच्चे पैदा करने के लिए चीन जो है सो प्रेरित कर रहा है बच्चों को, हमारे परिवार को, कपुल को। और अब जल्दी ही ये समझ में आ गया है इन देशों को कि अगर ये बच्चे नहीं रहेंगे, आबादी नहीं होगी तो उसका क्या स्थिति होगा। सेना मजबूत नहीं होगा, टैक्स के लिए पैसे नहीं होंगे और फिर और दूसरा जो स्तर है उस पर क्या भारी खामियाजा होगा। कैसे जो बुजुर्ग का देखभाल करने के लिए लोग नहीं बचेंगे और इस हिसाब से ये पूरी संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो बच्चे को जन्म देने का निर्णय जो है व्यक्तिगत निर्णय है, ये कपुल के अपने चॉइस पर निर्भर है। वो कब बच्चे चाह रहे हैं, कब नहीं चाह रहे हैं। लेकिन शिक्षा में बढ़ोतरी से, शिक्षा दर में बढ़ोतरी से और लोगों को मतलब नौकरी और मतलब पूरा जो लाइफ सेटल हो जाए उसके बाद हम बच्चे पैदा करेंगे। इस सब से क्या हो गया है कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई है और ऐसे व्यक्तियों की आबादी बढ़ी है जो कि मतलब कम सक्रिय हैं। और उससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी घटेगी, देश बूढ़ों का हो जाएगा, फौजी ताकत कम होगी और अंतिम में क्या होगा कि उनके पास, जिस देश के पास ऐसे युवा आबादी की संख्या होगी, वर्क फोर्स कम होगा तो उनको पेंशन देने और बुजुर्गों के हेल्थ केयर के साधन भी नहीं रहेंगे।
तो चीन ने इस चीज़ को भांपा और उसके बाद पूरे दुनिया में ये महसूस किया जा रहा है कि आबादी कम होने से क्या खमियाजा भुगत सकता है देश। इस तरह से हम स्थिति को समझ सकते हैं। विकसित देश में और अमीर देश में एक इजराइल ही है जो अपने आबादी को सिकुड़ने से बचा पाया है। नहीं तो आप देख सकते हैं कि फ्रांस के जो अभी राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कितने चिंतित हैं जन्म दर में गिरावट होने से। फ्रांस के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उनका स्पष्ट मतलब आग्रह है और वो आगाह कर रहे हैं लोगों को कि जन्म दर घटने से क्या सब दिक्कत हो सकती है और कैसे किसी देश के ताकत का संबंध वो जोड़ रहे हैं आबादी से। तो फ्रांस भी लोगों को प्रेरित कर रही है कि उसके यहाँ जन्म दर नहीं घटे। ऐसे ही स्थिति हम देख सकते हैं कि फ्रांस में जो फर्टिलिटी टेस्ट और मैटरनिटी लीव जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं। और ऐसा एक फ्रांस ही में नहीं है, अब तो आप चीन जो कभी कुख्यात रहा था वन चाइल्ड पॉलिसी के लिए, कितना शोषण, उत्पीड़न, दमन और क्रूरता, नृशंसता का बेहद हो जाता था जब कोई आदमी को अगर एक से ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे, कितना भारी जुर्माना लगाया जाता था, कैसे ज़बरदस्ती गर्भपात कराया जाता था। लेकिन वो चीन को भी अब आभास हो चुका है। तो वो भी चीन अब लोगों को प्रेरित कर रहा है कि कैसे मतलब जो उसके यहाँ देश पूरा बूढ़ा का देश नहीं हो, इसके लिए अब 3 बच्चों के देखभाल के लिए टैक्स छूट जैसी सुविधाएं दे रहा है। और अब इसमें जो जनसंख्यीय जो संकट को टालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और दूसरे तरफ अगर हम देखें तो कई देश ऐसे हैं जो मतलब वो चिंता जता रहे हैं जो उनके यहाँ बहुत माने हैवी आबादी हो जाएगी बहुत, तो आबादी कम करें। और जो देश ज़बरदस्ती कोई पॉलिसी नहीं लाते हैं तो एक समय आता है जो समय चक्र में, जैसे अब भारत ही की बात लीजिए तो भारत के भी कई राज्य इस समस्या से जूझ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में ये स्थिति हुई। तो जब भी कोई आबादी काम के लिए प्रेरित होगी, जब शिक्षा का प्रसार होगा तो लोग अनावश्यक बच्चा पैदा करने से बचते हैं, वो काम में मशगूल रहते हैं, उनको फुर्सत नहीं ऐसा होता है। दूसरा होता है कि मतलब अगर खास एज के बाद प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है, खास करके महिलाओं में जो हार्मोन का लेवल डाउन हो रहा है, मतलब खास एज के बाद लेवल डाउन हो जाता है। या मतलब हम बात करें पूरे दुनिया की तो भी उसमें एक चीज़ आ रहा है कि प्रजनन क्षमता में पूरे मास लेवल पर कमी हो रही है लोगों के प्रजनन क्षमता में। तो ये सब रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। और आप अगर यूरोपीय देश सबको देखें तो चाहे वो नॉर्वे हो या फ्रांस हो या स्वीडन हो, हर एक जो यूरोपीय देश सब है वो चिंतित हो रहा है। या मतलब विकसित देश में आप अमेरिका की बात करें, जैसे अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो नवंबर में चुनाव जीतने पर बेबी बूम के लिए बेबी बोनस देने का वादा कर रहे हैं। चीन के बारे में अभी हमने जाना कि वो कैसे 3 बच्चे को पैदा करने के लिए लोगों को प्रेरित हो रहा है। तो सरकार कुल मिलाकर के चिंतित है कि जनसांख्यिकीय बदलाव से देश प्रभावित नहीं हो। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो 1990 के बाद अमेरिका में कुल फर्टिलिटी रेट में 19 साल से कम आयु की महिलाओं के बीच जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है। ये बहुत एक बायोलॉजिकल हिसाब से ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। और मतलब स्वीडन जैसे देश में बच्चों के देखभाल के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन फिर भी उसका जो फर्टिलिटी रेट है 1.7 ही है। तो एक महिला अपने जीवन काल में जो मतलब कितना बच्चा जन्म देना चाह रही है या कितना उसको देने की क्षमता है, इन सारे बातों के समन्वय से इसका विवेचन किया जा सकता है कि कोई देश
गंभीर जनसांख्यिकीय आंकड़ों से जूझ रहा है या नहीं, और इस तरह से अगर मौजूदा समय में जो दुनिया के जो अमीर देश हैं या मतलब गरीब देश हैं, गरीब का एक अपना समस्या होता है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक भारत जैसे देश में अगर मतलब बच्चा डिलीवरी कराने के लिए कितना हैवी फीस रखता है, तो बहुत सारे फैसले हैं